हेलो फ्रेंड, मेरा नाम विवेक उसरेटे हो और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से सेफ्टी के बारे में बताऊंगा कि सेफ्टी कितने प्रकार की होती है, सेफ्टी क्या है, पीपीएस क्या है और 5S क्या होते हैं, इनका उपयोग। आज हम इन सभी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। हम सुरक्षा क्या है, ये कितने प्रकार की होती हैं, पीपीएस का क्या अर्थ है, इसमें शामिल वस्तुएं कौन कौन सी है, 5S का परिचय और इसका उपयोग, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सुरक्षा सेफ्टी क्या है। कारखानों वर्कशॉप में अनेक प्रकार का काम होता है, जिससे कहीं मशीन के द्वारा काम किया जाता है, कहीं तेजाब के द्वारा या कहीं गैस आदि पदार्थों से काम किया जाता है। ऐसे सभी काम यदि हम असावधानी पूर्वक करेंगे तो हमारे साथ दुर्घटना घट सकती है, या कारीगर अपनी छोटी सी भूल से अपनी उंगली काट लेता है, या फिर फिसलकर फर्श पर गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है, या बिजली का काम करते समय बिजली का झटका लग सकता है। ये सभी घटनाएं दुर्घटना कहलाती है, और इनसे बचने के लिए हम जो उपाय करते हैं उसे सुरक्षा कहते हैं। सुरक्षा कितने प्रकार की होती है। सुरक्षा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी सुरक्षा होती है। पहली होती है स्वयं की सुरक्षा, सेल्फ सेफ्टी। दूसरा होता है जनरल वर्कशॉप सेफ्टी। तीसरा होता है मशीन टूल सुरक्षा। मशीन टूल सुरक्षा। अब आते हैं स्वयं की सुरक्षा के बारे में। कारखानों में काम करते समय स्वयं की सुरक्षा का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि शरीर का कोई भी अंग दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो वह भाग कभी भी मोल नहीं मिल सकता। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जान है तो जहान है, और जान ही नहीं है तो इस संसार में कुछ भी नहीं है। स्वयं की सुरक्षा के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि किसी प्रकार की दुर्घटना घट जाए तो हमें तुरंत प्राथमिक चिकित्सा लेनी चाहिए। कभी भी बिजली की नंगी तारों को नहीं छूना चाहिए। वर्कशॉप में हमेशा अनुशासन का पालन करना चाहिए। वर्कशॉप में जाने पर जिन मशीनों के बारे में आपको जानकारी नहीं है उनको नहीं चलाना चाहिए, अन्यथा दुर्घटना हो जाती है। होता क्या है दोस्तों, जब नया नया ट्रेनी वर्कशॉप में जाता है तो उसे मशीन चलाने की बहुत ही उत्सुकता होती है कि मैं मशीन चलाऊं। वर्कशॉप में बहुत सारी मशीनें होती हैं। लेथ मशीन होती है, ड्रिल मशीन होती है, रेडियल ड्रिल मशीन होती है, सीएनसी मशीन होती है, ग्राइंडिंग मशीन होती है। यदि इनकी जानकारी हमें नहीं है और हम इनको चलाएंगे तो हमारे साथ दुर्घटना घट सकती है। तो हमें जिस मशीन की जानकारी हो उसे ही ऑपरेट करना चाहिए। कभी भी लंबे बाल नहीं रखने चाहिए, यदि हो तो उन्हें बांध कर रखना चाहिए। ये तो हुई हमारी जनरल सुरक्षा जो हमें खुद रखनी चाहिए। उसके बाद आता है साधारण वर्कशॉप सुरक्षा। यदि तेल फर्श पर पड़ा हो तो उसे लकड़ी के बुरादे से साफ कर लेना चाहिए। वर्कशॉप पर इधर उधर भागना नहीं चाहिए। वर्कशॉप में काम करते समय वर्कशॉप में काम करते समय उचित ड्रेस का प्रयोग करना चाहिए। वर्कशॉप में कटिंग टूल का सही प्रयोग करना चाहिए। वर्कशॉप में कटिंग टूल का सही प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद आता है मापने वाले औजार कटिंग टूल से अलग रखने चाहिए। जो मेजरिंग टूल होते हैं उनको कटिंग टूल से अलग रखना चाहिए। यदि हम साथ में ही रखेंगे तो क्या होगा, उसकी मेजरिंग क्वालिटी जो है, एक्यूरेसी घट जाएगी, जिससे हमें जो माप लेना है वो माप सही नहीं आ पाएगा। इसके बाद आता है मशीन टूल सुरक्षा। कभी भी चलती मशीनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि लेथ मशीन में हम टर्निंग कर रहे हैं, उसके बाद यदि हमें किसी मशीन टूल का प्रयोग करेंगे चेक करने के लिए तो हमारे साथ दुर्घटना घट सकती है। कभी भी चलती मशीन को छोड़कर इधर उधर नहीं जाना चाहिए। चलती मशीन पर जॉब का माप नहीं लेना चाहिए। रेती का प्रयोग बिना हैंडल के नहीं करना चाहिए। तीसरा छठवां पॉइंट होता है, सातवां पॉइंट, शेपर मशीन पर हमेशा फीड वापसी स्ट्रोक पर देनी चाहिए। ये क्वेश्चन टीओ 2016 की परीक्षा में पूछा गया था कि सेफर मशीन पर फीड हमेशा किस स्टॉक में देना चाहिए, रिटर्न स्टॉक में या फिर फॉरवर्ड स्टॉक में। हमें हमेशा रिटर्न स्टॉक में फीड देनी चाहिए। चलती मशीन पर जॉब का माप नहीं देना चाहिए। धातुओं के अनुसार कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि किस
मेटल में किस कूलेंट का प्रयोग किया जाता है? क्या होता है, एल्यूमिनियम के लिए मिट्टी का तेल का प्रयोग करते हैं, स्टील के लिए सॉल्युबल ऑयल उपयोग करते हैं, माइल्ड स्टील के लिए भी सॉल्युबल ऑयल उपयोग करते हैं, लेकिन कास्ट आयरन के लिए हम कोई भी ऑप्शन, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कास्ट आयरन के लिए किस कूलेंट का उपयोग करते हैं। यदि ऑप्शन में है हवा तो हम हवा को लगाएंगे, और यदि ऑप्शन में है कि किसी भी कूलेंट का प्रयोग नहीं करते तो हम ऑप्शन में आंसर लगाएंगे किसी भी कूलेंट का उपयोग नहीं करते हैं। क्या होता है, यदि हम पानी का कास्ट आयरन की टर्निंग करते समय पानी का प्रयोग करेंगे कूलेंट के रूप में, तो कास्ट आयरन में ग्रेफाइट नामक एक पदार्थ होता है, ग्रेफाइट मिलाया जाता है, जिससे सेल लुब्रिकेट का काम करता है। यदि हम इसमें पानी डालेंगे तो पानी के साथ ग्रेफाइट मिलकर एक चीमड़ पदार्थ बना लेगा, जो कास्ट आयरन की टर्निंग करने के लिए बहुत ही कठिनाई पैदा करेगा, जिससे टूल ब्लंट हो सकता है, टूट भी सकता है। इसके बाद आता है पीपीई। पीपीई क्या है? पीपीई का अर्थ होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ऐसी चीज वस्तु जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है या हमारी सुरक्षा करती है, क्या कहलाती है? पीपीई। पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब पीपीई में पहला पीपीई आता है हमारा हेलमेट। सिर की सुरक्षा के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हेलमेट का। आंखों की सुरक्षा के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? गूगल्स का। कानों की सुरक्षा के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ईयर प्लग का। बॉडी की सुरक्षा के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? एप्रन का। हम हाथों की सुरक्षा के लिए ग्लव्स का प्रयोग करते हैं। पैरों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी शूज का प्रयोग करते हैं। और सातवां जो इक्विपमेंट जोड़ा गया है वो है मास्क। कोविड-19 के चलते पीपीई किट में मास्क को नया जोड़ा गया है। इसके बाद आता है 5S। 5S क्या है? 5S एक जापानी टर्म है। जापानी टर्म के 5 शब्द होते हैं, जिनका जापानी में होता है एस। पहला एस होता है सेरी, दूसरा सेतोन, तीसरा सेसो, चौथा सेकित्सु और पांचवा होता है सेत्सुक, जिसका भारतीय भाषा में अर्थ होता है, पहला सेरी का होता है छटाई करना। क्या होता है, वर्कशॉप में बहुत सारे टूल का प्रयोग किया जाता है, जैसे मेजरिंग टूल हो गया, चेकिंग टूल हो गया, मार्किंग टूल हो गया, ऐसे बहुत सारे टूल का उपयोग करते हैं। यदि हम इन्हें एक जगह इकट्ठा करके रखेंगे और जरूरत पड़ने पर यदि हमें उनको उठाना है तो ढूंढने में थोड़ी कठिनाई होगी कि हमारा मेजरिंग टूल कहाँ रखा है, किस नंबर का मेजरिंग टूल उपयोग करना है। रेती है तो रेती कितनी लंबाई की उपयोग करनी, सिंगल कट, डबल कट, तो इन सब के लिए हम उनको छांट लेते हैं अलग अलग। जैसे मेजरिंग टूल को अलग रखेंगे, कटिंग टूल को अलग रखेंगे, तो छटाई करते हैं। सेरी का अर्थ होता है छटाई करना। इसके बाद आता है सैतौन। सैतौन का अर्थ होता है क्रम अनुसार जमाना। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो टूल हमें पहले लगेगा उसको हम पहले जमा लेंगे क्रम के अनुसार। जैसे पहले मेजरिंग टूल, फिर कटिंग टूल, फिर चेकिंग टूल, ऐसे क्रम के अनुसार जमा लेंगे। और जमाने के बाद उस जगह की सफाई करेंगे। सेसो मतलब होता है सफाई करना, और सेकेत्सु मतलब होता है मानकीकरण। जो वस्तु हमने जिस जगह रखी है उसका मानकीकरण कर देंगे। जैसे कि हमारे घर में लाइट होती है, बहुत सारी बटनें होती है, तो हम उसका मानकीकरण कर देते कि ये बटन जो है लाइट की है, ये फैन की है, तो ऐसे हमको टूल का भी मानकीकरण करना है। उसके बाद आता है सेत्सुक। सेत्सुक का अर्थ होता है कि आत्म अनुशासन। हमें इस क्रिया को निरंतर प्रारंभ रखना है और स्वयं कॉन्फिडेंट में रहना है। अब इसके बाद आता है लंबाई के माप। इनकी इकाइयां डिवाइडर, कैलिपर्स, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, सेंटर पंच, डॉट पंच की प्रयोग व सावधानियां। बी ब्लॉक मार्किंग ऑफ टेबल के बारे में हम आप चर्चा करेंगे। अब आता है लंबाई के माप और उसकी इकाइयां। माप क्या है? किसी भी पार्ट या वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि साइज को ये माप कहते हैं। माप की इकाइयां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, ब्रिटिश ब्रिटिश प्रणाली और मेट्रिक प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई का माप होता है इंच, फुट और गज। भार का माप होता है पाउंड, और समय का माप समय का होता है सेकेंड। लंबाई के कुछ माप दिए हैं हमारे सामने, जैसे जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 मील बराबर कितना होता है? 1760 गज। 1 गज में कितने होते हैं? 3 फुट। 1 फुट में 12 इंच। इसी प्रकार कोण के भी माप होते हैं। जब हम कोण चेक करते हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि एक वृत्त में कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री। एक वृत्त में 4 समकोण, एक समकोण में 90 डिग्री, एक डिग्री में 60 मिनट, और एक मिनट में होता है अपना 60 सेकेंड। इसके बाद आता है अपना एक रेडियन। एक क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है कि एक रेडियन किसके बराबर होता है? तो एक रेडियन जो होता है 57.3 डिग्री के बराबर होता है। और पाई रेडियन का मान कितना होता है? 180 डिग्री।
अब आता है हमारा मैट्रिक प्रणाली। आजकल विश्व के अधिकतर देशों में इसी प्रणाली का प्रचलन है। भारत में भी बीआईएस तथा आईएसओ के आधार पर इसे स्वीकृति दी गई है। लंबाई के माप 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं। इसी प्रकार 1 माइक्रोन में कितने एमएम हो गए? 0.001 mm। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। समय, ये तो होगी लंबाई की माप। अब आता है समय के लिए। तो समय के लिए जो होता है 60 सेकेंड किसके बराबर होता है? हमारा 1 मिनट का। 60 मिनट 1 घंटा के बराबर होते हैं और 24 घंटा एक दिन और रात के बराबर होते हैं। मैट्रिक प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली में कुछ संबंध दिए हुए हैं जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है। यहाँ पर दिया है 1 इंच। 1 इंच किसके बराबर होते हैं? 25.4 mm। और सेंटीमीटर में कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर। और मीटर की बात करें तो इसमें 0.0254 मीटर होता है। 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। वहीं 1 मीटर में 39.37 इंच होते हैं। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन जो है 0.001 मतलब 0.001 mm के बराबर होता है। अब आता है माप की विधियां। माप कितने प्रकार से ले सकते हैं? माप हम 3 प्रकार से लेते हैं। कौन कौन से प्रकार से लेते हैं? पहला होता है प्रत्यक्ष माप, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष माप, तीसरा होता है तुलनात्मक माप। प्रत्यक्ष माप ऐसे माप जो सीधे स्टील रूल, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर आदि से माप लिए जाते हैं। सीधी रीडिंग हम पढ़ लेते हैं, उसे प्रत्यक्ष माप कहते हैं। उसके बाद होता है अप्रत्यक्ष माप। इस विधि में हम कैलिपर, जॉब का माप आउटसाइड कैलिपर, वर्नियर वर्नियर आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर से लिया जाता है और जितने भाग इनका खुला होता है उसको स्टील रूल में माप लिया जाता है। इसको हम अप्रत्यक्ष माप कहते हैं। इसके बाद आता है तुलनात्मक माप। इस विधि में जॉब का माप का किसी भी मास्टर जॉब से तुलना करके चेक किया जाता है। अब उसके बाद आता है अपना नया टॉपिक है, माप कितने प्रकार के होते हैं? माप कितने प्रकार के होते हैं? तो माप 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लीनियर मेजरमेंट, दूसरा होता है एंगुलर मेजरमेंट, तीसरा होता है रेडियल मेजरमेंट और चौथा होता है अपना सरफेस, फ्लैट सरफेस मेजरमेंट। तो हम यहाँ लंबाई के बारे में, लंबाई मेजरमेंट पढ़ेंगे। लंबाई के माप, लीनियर मेजरमेंट, पार्ट्स या जॉब के बेमाप जिसमें उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, व्यास दर्शाया जाता है। ये माप सीधी रेखा में मापे जाते हैं, उन्हें लंबाई की माप कहते हैं। ये माप को माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर और स्टील रूल से माप लिया जाता है। तो ये तो होगी लीनियर मेजरमेंट। अब इसके बाद आता है अपना कोणीय माप, एंगुलर मेजरमेंट। पार्ट्स की दो सतह जब आपस में मिलती है तो ये कोण बनता है। कोण बनता है तो उसको मापने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं उसको कोणीय मेजरमेंट कहते हैं। इसे कॉम्बिनेशन वेबर, यूनिवर्सल वेबर, साधारण प्रोट्रैक्टर और वर्नियर वेबर प्रोट्रैक्टर द्वारा मापा जाता है। वर्नियर वेबर प्रोट्रैक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 5 मिनट। कॉम्बिनेशन वेबर, यूनिवर्सल वेबर 1 डिग्री के होते हैं। उसके बाद आता है अपना रेडियल माप। रेडियल माप उत्तल अवतल सतह के माप को रेडियल माप कहते हैं। इसे रेडियस गेज, रिंग गेज, प्लग गेज के द्वारा मापा जाता है। अब चौथा है हमारा समतल सतह का माप। समतल सतह का माप, पार्ट्स या जॉब की समतल सतह के माप को समतल सतह के माप कहते हैं। इसको मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? स्क्वायर हेड, सरफेस प्लेट, कॉम्बिनेशन 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 बेवल प्रोटेक्टर का स्क्वायर हेड का उपयोग करते हैं, सरफेस प्लेट का उपयोग करते हैं, स्ट्रेट एज का उपयोग करते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। इन सब के बारे में हम आगे पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। इन सब का माप क्या होता है, किस मेटल का बने होते हैं, इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, इन सब चीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद आता है हमारा मार्किंग टूल। मार्किंग टूल क्या है? डिवाइडर। मार्किंग टूल में पहला होता है डिवाइडर। डिवाइडर क्या है, किस धातु का बनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा धातु की सतह पर वृत्त, चाप लगाने के लिए डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है।
डिवाइडर के द्वारा किसी भी सीधी रेखा को कई भागों में डिवाइड करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। डिवाइडर का मटेरियल किसका बना होता है? ये डिवाइडर माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। इसका वर्किंग पॉइंट K60 होता है। माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, वर्किंग पॉइंट K60 क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये जॉब की सतह से घर्षण करेगा। यदि K60 नहीं करेंगे तो जल्दी घिस जाएगा। घिसने से बचाने के लिए K60 किया जाता है। साइज, डिवाइडर का साइज कहाँ से लिया जाता है? डिवाइडर का साइज रिवेट के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक लिया जाता है। आमतौर पर डिवाइडर 150 mm या 6 इंच तक के मिलते हैं। अगला होता है डिवाइडर को किसी भी साइज में खोलने के लिए स्टील रूल का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिवाइडर का को किसी भी साइज में खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर होगा स्टील रूल। डिवाइडर को किसी भी साइज में खोलने के लिए स्टील रूल का उपयोग किया जाता है। डिवाइडर दो प्रकार के होते हैं, फर्म जॉइंट और स्प्रिंग टाइप। फर्म जॉइंट भी तीन प्रकार के होते हैं, सिंबल फर्म जॉइंट, बिग डिवाइडर और नीडल पॉइंट फर्म जॉइंट। फर्म जॉइंट जो होते हैं, इस प्रकार के डिवाइडर की दोनों टांगे रिवेट और वाशर द्वारा जुड़ी होती है। स्प्रिंग टाइप में इस प्रकार के डिवाइडर की दोनों टांगे कील पर स्प्रिंग द्वारा फिट होती है। इसकी कील के नीचे एक स्क्रू रॉड लगी होती है जिसमें स्प्लिट नट लगा होता है, जिसकी सहायता से इसे किसी भी साइज में एडजस्ट किया जा सकता है। इस चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ पर एक स्क्रू रॉड लगी है, इसमें एक नट लगा है जिसको थंब नट कहते हैं, स्प्लिट नट भी कहते हैं, जिसकी सहायता से हम इसको किसी भी साइज में खोल सकते हैं। उसके बाद आता है इनसाइड कैलिपर। डिवाइडर के बाद आता है इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर का उपयोग जॉब का अंदर के साइज मापने के लिए किया जाता है, जैसे अंदरूनी स्लॉट, ग्रुप की चौड़ाई, सुराख का व्यास आदि चेक करने के लिए इनसाइड कैलिपर का उपयोग करते हैं। नीचे चित्र में दिखाया गया है, ये हमारा है इनसाइड कैलिपर। इसका उपयोग करते हैं अंदर का जो ग्रुप की चौड़ाई होती है या अंदर स्लॉट का भाग जो माप होता है उसको मापने के लिए करते हैं। इसकी टांग बाहर की ओर मुड़ी होती है और आउटसाइड कैलिपर में टांग जो होती है अंदर की ओर मुड़ी होती है। आउटसाइड कैलिपर का उपयोग जॉब को बाहरी माप चेक करने के लिए किया जाता है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, व्यास आदि। इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर दोनों ही अप्रत्यक्ष मापी औजार है। इनडायरेक्टली मेजरमेंट औजार है। ब्रिटिश प्रणाली में 1/64 इंच और मैट्रिक प्रणाली में आधा mm की शुद्धता में माप देता है। मैट्रिक प्रणाली में 1/5 mm, सॉरी 1/2 mm, यहाँ पर 1/2 mm आएगा। 2 mm तक इनसाइड कैलिपर आउटसाइड कैलिपर से माप ले सकते हैं। इसका साइज जो होता है रिवेट के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक दिया जाता है। यह 150, 200 और 300 mm साइज में उपलब्ध होते हैं। इसके बाद आता है तीसरा जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर एक मार्किंग टूल है। इसे हर्माफ्रोडाइट कैलिपर और ऑडलेग कैलिपर भी कहते हैं। इसके द्वारा किसी भी सतह पर समांतर रेखाएं खींचने या किसी भी गोल छड़ का सेंटर इसके द्वारा निकाला जाता है। यह माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। इसका भी वर्किंग पॉइंट K60 होता है। इसकी एक टांग सीधी नुकीली तेज होती है और दूसरी 6 mm के रेडियस में अंदर की ओर मुड़ी होती है। अंदर का रेडियस जो होता है 6 mm का होता है और बाहर का रेडियस 12 mm का होता है।